वालेकुम अस्सलाम नाजरीन। अब देख रहे हैं ड्रामा माँ किस्त 58, जहां एक घरेलू तनाज़ो अब संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें ताकि आप हर अहम अपडेट से बाखबर रहें। मंजर का आगाज एक बज़ाहिर मामूली लम्हे से होता है, मगर हालात तेजी से बिगड़ते हैं। ज़रियौन नरमी दिखाते हुए काफ़ी और दवा पेश करता है, जैसे वो मामले को संभालना चाहता हो, मगर बतूल की जिस्मानी तकलीफ उसकी कमजोरी को जाहिर करती है और वो वाज़े तौर पर चलने के काबिल नहीं लगती। इसके बावजूद ज़रियौन उसकी हालत को संजीदगी से लेने के बजाय इसे मुबालगा करार देता है, जो सूरत-हाल को मजीद कशीदा बना देता है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। गुफ्तगू का रुख अचानक एतमाद के बहरान की तरफ मुड़ता है। ज़रियौन के सवालात और लहजे से जाहिर होता है कि मसला सिर्फ चोट का नहीं बल्कि शक और बदएतमादी का भी है। मोबाइल फ़ोन ब्लॉक और अनब्लॉक होने वाली कॉल्स, ये सब एक बड़े तनाज़ों की बुनियाद बन जाते हैं। बतूल मुसलसल सफाई देती है, मगर ज़रियौन का रवैया सख्त होता जाता है, जैसे वो पहले ही कोई फैसला कर चुका हो। इसी दौरान एक फ़ोन कॉल मामले को मजीद उलझा देती है। एक नामालूम शख्स की कॉल से शकूक मजीद गहरे हो जाते हैं और ज़रियौन का रद्द-अमल इंतहाई सख्त शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो न सिर्फ बतूल की बात सुनने से इनकार करता है, बल्कि इसे घर से निकल जाने का हुक्म दे देता है। ये लम्हा कहानी में एक अहम मोड़ साबित होता है, जहां जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं और एक रिश्ता टूटने के करीब पहुंच जाता है। दूसरी तरफ एक अलग मंजर में अदील की खामोशी और बेचैनी नुमाया है। इसके करीबी अफराद इसकी हालत पर सवाल उठाते हैं और इसे हकीकत का सामना करने का मशवरा देते हैं। यहाँ एक अहम नुक्ता सामने आता है, घरेलू झगड़े आम हो सकते हैं, मगर हुदूद का पार होना नाकाबिले कबूल है। ये मुकालमा नाजरीन को सोचने पर मजबूर करता है कि रिश्तों में इज्जत और बर्दाश्त की कितनी अहमियत है। अचानक मंजर दोबारा शिद्दत इख्तियार करता है जब बतूल अपने वालिद के पास पहुंचती है। इसकी हालत और उसके अल्फाज एक संगीन इल्जाम की निशानदेही करते हैं, किरदार पर शक। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं बल्कि एक औरत की इज्जत और एतमाद पर बराह रास्त हमला है। इस मौके पर वालिद का रद्द-अमल एक हिफाजती दीवार की तरह सामने आता है, जो बेटी के हक में खड़ा होता है। इसी दौरान एक और अहम पेशरफ्त होती है। खानदान को घर से निकाल दिया जाता है, जो कि न सिर्फ माली बल्कि जज्बाती बहरान को भी जाहिर करता है। इस सूरत-हाल में अरमान को मदद के लिए बुलाया जाता है, जो कि कहानी में एक नए किरदार की मुदाखलत और मुमकिना हल की तरफ इशारा है। उधर एक और जाविया सामने आता है, जहां मुस्तकबिल के फैसले किए जा रहे हैं। एक किरदार अपनी ज़ाती जिंदगी में बड़ा कदम उठाने का इरादा जाहिर करता है, शादी की पेशकश और नौकरी छोड़ने का फैसला। ये जाहिर करता है कि कहानी सिर्फ तनाज़ात तक महदूद नहीं बल्कि नए आगाज की तरफ भी बढ़ रही है। इख्तिताम पर ज़रियौन का जुमला के इसे घर से निकाल दिया, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, एक सर्द और बेहिस सोच की अक्कासी करता है। जबकि अदील का जवाब इस पूरे वाक़ये का खुलासा पेश करता है, फ़र्क पड़ता है और बहुत ज़्यादा पड़ता है। यही वो नुक्ता है जहां कहानी एक मजबूत इखलाकी पैगाम देती है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि फ़ैसले वक्ती गुस्से में नहीं बल्कि समझदारी से करने चाहिए, क्योंकि उनके असरात बहुत दूर तक जाते हैं। अगर आपको ये अंदाज़न बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।